प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परमहंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सारी चेष्टा कर रहे हैं। ये गाना भाई निमित बिन माइक का काम करते हैं। उनके निरक्षर शब्द को अक्षर, खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 14/4/2022 है और मैं आपके समक्ष चंद दोहे लाया हूँ, उन्हीं की व्याख्या करूँगा। परंतु एक प्रश्न किसी का आया है संगत से कि आप जो आत्मा है उसको हम धूम रहित ज्योति कैसे कहते हैं, वो कैसे धूम रहित ज्योति है उसके विषय में जानकारी दें। तो उसी के विषय में बोलूँगा और मेरे दोहे भी साथ रखिएगा, मैं दोनों को साथ साथ चलाऊँगा। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो काफ़ी समय लगेगा, परंतु जितना हो सकेगा उतना मैं आज आपको दूंगा। सब्र से सब काम हो जाता है। सबसे पहले आपको सतगुरु जो होता है पूर्ण संसार में आया हुआ, उसकी महिमा को जानो तो सब उत्तर भी मिल जाते हैं। सतगुरु मानस कर जानते, सतगुरु मानस कर मानते, चरणामत को पान। सो नर नर के जाएंगे, काल संग नाता जा। प्यारे सत्संग जी, ये कबीर साहब ने दोया दिया है। सतगुरु मानुष कर मानते, चरण अमृत को पान। तो नर नर के जाएगा, काल संग नाता जा। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु सो ही जानिए जिस सतपुरुष जाना होए। सतपुरुष जिन जाने सोई सतगुरु जान। जिसने सतगुरु को, जिस सतगुरु ने सतपुरुष को नहीं जाना वो संत नहीं होता। वो ऐसे ही नाम लिख देते हैं संत का, तो कोई बात नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता। जो सत्य है वो सत्य है, और जो झूठ है उसका भी पता चल जाता है। आज नहीं तो कल जो चीज़ें सतयुग में हुई, आज उनको हम कुछ समझने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में लोगों को खाना खाने का पता ही नहीं था, वो खाना खाते ही नहीं थे, तो खाने के बिना रहते थे। तो कोई विधि होगी ना उनके पास जिससे अपने तन को भी संभालें और अपनी आत्मा को भी अंदर कायम रखें। तो ये कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये खाने की तरफ इंसान चला, नहीं तो इसको खाने का, सोने का, रहने का कोई मकान वगैरह बनाने की व्यवस्था नहीं थी, रहता था इसी तरह। तो प्यारी सत्संग जी, जो आज है हमें आज को देख के चलना है। आज क्या है, आज क्या नहीं है। कम खाना खाना पॉसिबल है। कुछ केसेस में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें देखा गया, क्योंकि आत्मा जो हमारी है खाती पीती नहीं, रूप रंग इसका नहीं, ये खाती पीती नहीं,
हर समय चेतन रहती है। इसमें कोई विजाति नाही प्यारो, धूम रहित ये रहती है। इसमें कोई विजाति नहीं है। विजाति के कारण धुआं उठता है। धुआं कैसे आए? विजाति के बिना धुआं नहीं है। तो संसार में जितनी भी चीजें जलाओगे उनमें धुआं है, क्योंकि उनमें विजाति है। फिर उसी प्रश्न में ये भी कहा गया कि ये आत्मा जो है ये कैसी है, कैसी दिखती है, कैसे अनुभव होता है? तो बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैंने परमहंसा को भी इस ज्योति ने, अपने निरंकार की ज्योति को भी देखा, सतपुरुष की ज्योति को भी देखा, परमहंसों की ज्योति को भी देखा। तो मेरे सत्संग जी है तो एक ही, न मैं बिन हूँ, न परमहंसा बिन है, न मैं कहूँगा निरंकार बिन है, न ही सतपुरुष बिन है। बिन कुछ भी नहीं। ड्यूटी अपनी अपनी। हर एक इस संसार में ड्यूटी तो सतपुरुष की दे रहा है। हाँ, कुछ भूले हैं, वो जागना नहीं चाहते, तो उन्होंने इन 3 लोगों को ही सब कुछ मान लिया है। ये 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। ये 3 लोग मिट जाएंगे। कई क़यामतें आई और अभी देख लो जो धरती की हालत है। पेट्रोल के लिए हर देश तरस रहा है। चंद देशों के पास पेट्रोल है, चंद देशों के पास अब कोयला है। कोयला नहीं रहा, पेट्रोल खत्म होने की धारा पर चल रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल आपका है धरती में, ये 5000 साल से ऊपर नहीं चलेगा। दरख्त रहे नहीं, जंगल काट दिए गए। और आपको ये बताऊं कि प्रति घंटा जो दुनिया की आबादी बढ़ रही है, जमीन सुकड़ रही। अब गजों के हिसाब से आपके पास जमीन है। गरीब लोग बड़ी छोटी सी जगह पे ही सब अपना परिवार सो जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जंगल काट दिए गए, धरती माटी बहने लगी, इरोजन इसका होने लगा। ये भी समुद्र में जा रही है माटी, समुद्र को भरने का काम कर रही। काम तो क़यामत का चल रहा है। कोयले की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी होगी, डीजल की कमी होगी, माटी के तेल की कमी होगी। सब कुछ कमियों की तरफ चल रहा है। और हाहाकार, श्रीलंका की हालत देख लो, इकॉनमी डूब गई। लोगों को खाना पूरे दिन में एक टाइम भी मिलना कठिन हो गया। उधर यूक्रेन में देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन की जो जंग छिड़ी हुई है, लोगों की क्या दशा है। आज उनकी, कल हमारी बारी है। ये सब खेल खेला जा रहा है 3 लोग। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आत्मा को जानना अति आवश्यक है। इसके बिना, आत्म जाने बिन परमात्मा जाना जाता नहीं। जब तक आत्मा को ही नहीं जानोगे, परमात्मा को कैसे जानो? और तुम्हारी अडंबना ये है, जितनी भी मूर्तें गढ़ी गई, उन मूर्तों में तुम बस वही देखना चाहते हो जिसकी 2 टांगें, 2 हाथ, 1 सर, 2 आंखें, नाक, वो देखना चाहते हो। अरे बाबा, न इस काल भगवान का कोई रूप है, न सतपुरुष का कोई रूप है। हाँ,
जैसा धारना चाहे धार सकते, पर वो तुम पर निर्भर है। तुम कैसे हो, तुम कहाँ तक भक्ति में पहुंचे हो। ये जो करते हो भक्ति, अंदर से तुम उसे शरीर वाला जान के तुम मूर्ति के आगे लेट रहे, उसको ये जान के गंगा में डुबकी लगा रहे, उसको ये मनुष्य जान के आप गीता, बाइबल, अंजील, कुरान आदि पढ़ रहे। जान बस एक ही रहे हो, दो टांगों वाला, दो हाथों वाला, उसी को देखना चाहते। पर ये बिन पग तुम खुद ही हो, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नाना, अन रहित सगल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी हो। ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए कई विध वर्णी। साहब जी, ये तुम्हारी आत्मा जो चाहे कर सकती है। पाँव इसके नहीं पर चलती है, हाथ इसके नहीं पर काम करती, तुम्हारी बॉडी के अंदर मन सारा काम इससे ले रहा है तो करती है। तो प्यारी सत्संग जी, सवालों में ये भी पूछा गया कि ये जो आत्मा है इसका कद बुद्ध कैसा है। मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था, मैं साइंस का ही स्टूडेंट रहा हूँ, नॉन मेडिकल मेरी फील्ड थी, लेकिन मैं मेडिकल भी काफ़ी पढ़ा जाना। तो उस समय हमारे पीरियोडिक टेबल, जिसमें सब एलिमेंट्स के बारे में लिखा है कि कितने एलिमेंट्स खोजे गए, वो किस ग्रुप में फॉल करते हैं, किस कॉलम में बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली है, सारा कुछ। तो उस समय 98 एलिमेंट की खोज हुई थी, बढ़ती चली गई, 108 हुई, और जब मैं खुद पढ़ाने लग पड़ा तब इनकी गिनती 112 हो गई। अभी 112 ही चल रही है, पर कब हम आगे बढ़ जाएंगे कोई नहीं जानता। तो हम कहते हैं हमारा तन 5 तत्व का पुत्रा, युक्ति रची में कील, मैं तोहे पूछूं पढ़ता शब्द बढ़ा के जी। तो ये कबीर साहब का दोया लिखा है। लेकिन मैं ये बोलूं, अगर आप मुझसे पूछते हो तो कोई तत्व भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेरी फेज। सोना है, हीरा है, मोती है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, पर जिस समय क़यामत आएगी, न लोहा रहेगा, न पीतल रहेगा, न तांबा रहेगा, न कुछ रहेगा, सब कुछ ही शून्य हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये 3 लोग शून्य के बिना कुछ नहीं। 112 एलिमेंट हो, ये 5 तत्व का आपका शरीर हो, ये माइक मेरे सामने है, ये हो, वो घड़ी सामने हो, जो भी कुछ भी है आया इन 112 तत्व से है। पर तुम इन 12 तत्वों से बिल्कुल भिन्न हो। अगर तुम इतनी, देखो मैं ये कहता हूं, तुम 2 मिनट के लिए सत्संग सुन के मजा लेते हो और बस बंद कर देते हो क्या? नहीं, ये जीवन नहीं है। किसी भी एक सत्संग को कई बार सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उसमें पेनिट्रेट करना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मैं जब सत्संग नहीं देता तो बस पेनिट्रेट करता हूँ निरंकार में, सतपुरुष में, अपने आप में, 3 चीजों में ट्रायंगल बना के रहता हूँ। तो अब देखा कि ये सारा संसार 112 एलिमेंट्स जैसा अंडे तैसा ब्रह्मांड, जैसा पिंड है तैसा ब्रह्मांड, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड में 112 एलिमेंट है तो हमारे अंदर भी 112 एलिमेंट, क्योंकि उसी से बना है ना ये तन।
तभी कहा ये तन विष की बेल, युक्ति रची में की मैं तो ये पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जीव, इसलिए शब्द और जीव आऊंगा वहां पर। तो प्यारी सत्संग जी, मैं यही नहीं कहता 112 आगे चल रहा हूं, 112 एलिमेंट दिखने में आते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है हाइड्रोजन का, उसका एटॉमिक नंबर 1, लेकिन उस हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, मतलब 3 तरह के हैं। एक का मास 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम इनके नाम। एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्रिटियम। तो प्यारी सत्संग जी, जो हमारा एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है और एक वायर होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आगे पीछे चक्कर काटते रहते, रिवॉल्विंग में रहते। न्यूक्लियस में तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कम और ज्यादा होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको साइंस नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन कई जगहों पे साइंस का बड़ा योगदान, क्योंकि आज जो प्रवचन देने जा रहा हूँ इसमें साइंस का बहुत काम है, उसको भी जोड़ के मुझे चलना है। मैं साइंस को छोड़ नहीं सकता, और तभी ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक साइंटिस्ट और रूहानियत दोनों में निपुण हो, उसी को ये वरदान होता है कि वो संसार को पूरी तरह से समझाए। तो प्यारी सत्संग जी, मैं अब साइंटिस्ट कम और रूहानियत धार्मिक ज़्यादा हूँ। धार्मिक का मतलब नहीं ग्रंथों का नॉलेज, धर्म का अर्थ है कि तुम्हारे पास ब्रह्मांड के विषय में सच्ची जानकारी कितनी, सच्ची जानकारी, पुस्तकों की नहीं, वेदों पुराणों की नहीं, सच्ची जानकारी क्या है। एक चीज आती है कि चोटी दिखने में आपको छोटी दिखती है, लेकिन इससे भी बड़े छोटे जीव है जो हवा में या धरती पर कुछ मिनटों के लिए आते हैं, और मिनटों में ही उनकी शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, परिवार भी होता है, रहते और चले जाते हैं। कुछों का जीवन घंटे है, कुछों का मिनट, कुछों का घंटे, कुछों का दिन। तो इतने छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं, हाथी जैसे बड़े हैं। और जमीन के बीच में भी अगर आप 40 मीटर तक नीचे खोदो तो वहां पर भी आपको जीव मिले। तो एक दृष्टांत लिखा हुआ मुझे मिला, उसमें लिखा था कि एक सूफी संत हुए, उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने अपने जो सूफी मत वाले थे, उनके साधक, उनके शिष्य, उनको कहा कि मुझे दफनाना, लेकिन 40 साल के बाद मुझे खोदना और फिर देखना मैं क्या। इसीलिए जो बड़ी महान हस्तियां होती हैं उनको जलाया तब नहीं जाता कि उनके शरीर तजने के बाद भी कई करामातें होती हैं, इसलिए उनकी बॉडी को प्रिजर्व करना आवश्यक बन जाता है। पर धरती है, अगर यही करते रहोगे तो धरती आगे ही बड़ी सुकड़ गई है। 200 साल के बाद धरती पर आप कोई जगह देखोगे खरीदने के लिए तो कोई होगी नहीं 200 साल के बाद। बस वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिस्टम होगा जो बॉम्बे में है, वही होगा, हर जगह होगा वही। लेकिन धरती कम हो रही है तो अनाज कहाँ से आए?
बड़ा कठिन पीरियड 200 साल के बाद हो जाए। तो मैं उन सूफी साहब की आपको बात सुना रहा हूँ। तो साहब जी 40 सालों तक कई मर गए, कुछ हुए। एक उनका एक साधक था, उसने अपने आगे बच्चे को ये बात सुना दी हुई थी कि बाबा ऐसी घटना हमारे जो पीर पैगंबर हैं, बहुत प्यारे हैं, सूफी संत हमारे, उन्होंने एक बात कही थी, तो तू याद रखना, ये अपने पास नोट कर। मेरे ख्याल में वो 1880 में उनकी डेथ हुई थी, जैसा मुझे याद आता है। तो 40 साल के बाद खोदा गया उस कब्र को, और जब उनको खोद के बाहर निकाला गया तो वो जीवित थे। 40 साल उन्होंने कुछ नहीं खाया। 40 साल में कोई सांस की क्रिया नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था, माटी से कैसे लेते रहे, ये तो अचंभा है ही। तो ऐसी घटनाएं मालिक करवाता है कि इंसान भूल ना जाए कि बड़ी बड़ी करामातें होती। दूसरी घटना भी सुनाता हूँ। एक नाथ जीते जी, पहले वक्तों में लोग समाधि ले लेते थे जीते ही। एक नाथ ने निर्णय किया कि अब मैं संसार त्यागूंगा और समाधि बनाऊंगा, और अपने ही हाथों से वो अपनी समाधि खोद रहे थे। समाधि उन्होंने खोदी, बड़ा दौलत पक्का चला गांव में, लोग आए, बड़ा वहाँ खाना शाना पका, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव था ये। सभी लोगों ने वहाँ खाना शाना खाया, संगीत कर रहे हैं, और वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। कब्र ही समझो, और क्या, जीते जी समाधि अवस्था बनी। तो इतने देर में वहाँ लालनाथ वो शादी करके अपनी दुल्हन के साथ अपने गांव वापस आ रहे थे। लड़की के गांव से शादी करके बाराती वगैरह साथ थे, वो भी अपने साथ बैंड बाजा लिए हुए थे। बारातियों के साथ छोटी सी होती है, बीने शीने बजा, वो भी आप मुझे देखा, यहाँ मेला लगा, रुक गए, उनको भी खाना खिलाया गया, प्रसाद दिया गया, सबको प्रसाद मिल गया। तो तब एक नाथ ने आवाज दी, कोई प्यारा, मेरे मालिक का प्यारा, कोई मुझसे कुछ पाना चाहता है तो वो आ जाए। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे कि बाबा सभी कुछ तो इन्होंने बांट दिया, उनके पास जो कुछ था वो बांट दिया, कपड़े थे बांट दिए, बर्तन थे बांट दिए, नाज दाना जो पास थोड़ा था वो बांट दिए, कुछ भी नहीं रखा। बस वो लंगोटी पहने हुए थे और उसके ऊपर धोती बांधे हुए थे। तो सभी ये देखने लगे कि अब इनके पास क्या है, सब तो दे दिया, तो अब ये क्या कहते हैं, कोई लेने वाला आ जाओ और ले जाओ। लालनाथ भी वहीं था, उसने भी प्रसाद खा लिया था, सब कुछ ले लिया था। उसकी पत्नी भी साथ थी, संबंधी भी साथ थे। अंदर से एक जागृति जगी, एक रोशनी जगी। मैं बीच में रुकता हूँ, जैसे कल मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तो अंदर से आवाज आई मुझे कि फलाने साधक को फोन करो। मैंने कहा हुक्म मानना तो काम है ना संतों का, सत्पुरुष का हुक्म हो, तो मैंने फौरन मोबाइल उठाया, रिंग करी, तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया, वो भी मेरी
शिष्य, बड़ी प्यारी शिष्य, उनसे बातचीत हुई तो उनके साहब अभी घर नहीं थे, मेरे सादिक हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे तो बात कर। फिर जब आए तो उन्होंने बात करी तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा मैंने तो कोई बात नहीं करने वाली, लेकिन चूंकि सतपुरुष का हुक्म हुआ कि आपको फ़ोन करो तो मैंने आपको फ़ोन कर दिया। वो कहने लगे आगे से, मैं 3 दिन से बड़ी लालसा में था कि सतगुरु आपने से बात करूं, मुझे भी अंदर से बहुत आवाज़ आ रही थी आपसे बात करूं, पर मैं हिम्मत न जुटा सका, तो अब आपका फ़ोन आ गया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अंदर से जब तुम साफ हो जाओ, कहते ना साइड सफ़ा सतगुरु सफ़ा, फिर साधक से क्यों खफा। साधक तो बड़ा प्यारा होता है, साधक को तैयार करना पड़ता है, उसके अंदर भी वैसा ही दिया जल रहा होता है सतपुरुष का। जो साधक बनता है तो वो भी सतपुरुष की निगाह में होता है। जिसको उनकी दात मिलती है उसी समय उनको पता चल जाता है, कोई जागने वाला मेरी दात को पा गया। इसके ऊपर एक दोया कबीर साहब का भी वही मैंने पहले, सतगुरु मानस कर मानते चरण अमृत को पान, तो नर नर के जाएगा काल संग। मैंने लाइनें पास से लिखी, काल संग नाता जा, ये लाइन उनकी नहीं आखिरी, ये मैंने अपने से लिखी, जैसी मुझे शूट करी अपने लिए वो लिखी। तो कहने का अर्थ है कि सतगुरु की 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि सतगुरु वही है, सतपुरुष जिन जानिया तिसका सतगुरु नाम। जिसने सतपुरुष को जाना, जैसे मैं अभी बता रहा था, जिस साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन एटम को जाना तो उसने उसके न्यूक्लियस का साइज भी बताया और एटम का साइज भी बताया। जैसे हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, जबकि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा वो 10⁻10 सेंटीमीटर। जो पुराण है उन्होंने कहा कि आत्मा का साइज अंगूठे के बराबर है। जैन धर्म वालों ने कहा कि बाबा आत्मा फैल सकती है, जैसे हाथी है उसमें बड़ा साइज उसका फैल के हो गया, चूंटी है तो उसमें तो छोटा है, इस तरह भिन्न भिन्न बातें हैं। लेकिन आप कहोगे कोई झूठ है, इनमें झूठ कम और सच ज्यादा है, मैं आऊंगा। इसलिए संतों की जरूरत पड़ती है, जहां कहीं डाउट्स होते हैं। प्यारे सत्संग जी, डाउट्स को अलग नहीं करना होता है, उनमें कुछ भरना होता है। आप किसी के डाउट्स को दूर मत करने की चेष्टा करो, तुम बस उसका समाधान कर। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं होता, क्योंकि बहुत से प्रश्न होते जिनका उत्तर नहीं होता। खुदा है या नहीं, ये प्रश्न ही नहीं। आपने उंगली ऊपर करके बता दिया, ये उंगली क्या बताएगी, उसकी जानकारी क्या देगी, लेकिन आप उठा देते। उंगली नहीं उठाना है, मानो न मानो आपके अपने ऊपर है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं
और आपसे भगवान कभी नाराज नहीं होते, तुम जाने कि नहीं जाने, तुमने उंगली ऊपर की या नीचे की, ये चीजें संत आते हैं तो उनका ये अपने ढंग से कुछ देते। हम प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, आपके सवालों का जो है वो उत्तर नहीं देते। हम कोई अनूठी चीज जो होती है उससे बीच में से मिडल का रास्ता निकालते, किनारे नहीं पकड़ते। संत किनारे पकड़ के उत्तर नहीं देता, वो मिडल से उत्तर देता है कि इसको समझ लो तो पार हो जाओ। मुझे क्या करना है किसी के उत्तर देने का। एक कहता है खुदा है, तेरी मर्जी। एक कहता है खुदा नहीं, तेरी मर्जी। है या ना में मत जाओ, तुम क्या है ये जान, तुम आप क्या हो ये जान लो तो सब कुछ। खुदा को रहने दो, मालिक को रहने दो। वहां पर भी अब सारा संसार जो है, जितने ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ज्ञानी ध्यानी योगी योगेश्वर तुरीयातीत तक अटके, चौथे तन तक ही रहे, उससे आगे नहीं गए। उससे आगे जाने के लिए संत आया, क्योंकि ज्ञानदेही और विज्ञानदेही का दायरा काल भगवान का नहीं। वो तो एक निजधाम का जो संत बनता है या बनाया जाता है, उसमें योगदान निरंकार भी करते और सत्पुरुष भी करते। देखा ना, निरंकार को किसी से द्वेष है न सत्पुरुष को है। ये बांटने का पता नहीं कहाँ से तरीका आया कि कबीर साहब के लिखने वालों ने भी बड़ा बड़ा वहीं से सारी गड़बड़ वहीं से हुई, और कहीं से गड़बड़ नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किसी के सवालों के उत्तर न दो, सुनो, पर अपने ढंग से जवाब दो, उसके ढंग से जवाब न दो। एक बड़ा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट था, कलाकार बना। वो किसी महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे कला सीखनी है, मैं जो है वो कवि बनना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं उस कवि बनने के लिए आपसे कुछ पाऊँ, ताकि मैं उस ओर चल पड़ूँ। उन महात्माओं ने उसे रखा, उससे कपड़े भी धुलाने लगे, उसके से बर्तन भी साफ करवाने लगे, झाड़ू पोछा भी करवाने लगे, नदी से पानी लाने के लिए भी चश्मा साथ था, वहाँ से पानी ले आता था पीने के लिए, और वहीं से ले आता था उनके नहाने के लिए। खाना भी उनका बनाना, सब्जी आदि जंगल से लाना, सारा काम उसने किया। जब 3 महीने हुए तो वो बैठा महात्मा के पास, तो उन्हें कहा कि शायद जो कुछ आपने मुझे कहा मैंने करा, अब मुझे क्या हुक्म है, आपने बुला भेजा है और बैठाया। बोले हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया बैठाया कि अब तुम्हारा हमतान खत्म हो गया, अब तू जा और अपना काम लगन से कर। वो बड़ा हैरान हुआ, मैं तो कवि बनने के लिए आया था, तो कवि वाली तो कोई बात इन्होंने मुझे बताई नहीं, बस जो काम इन्होंने मुझे दिया वो मैंने किया। तो महात्मा ने कहा, मैंने जो तुम्हें देना था दे दिया, आइए मैं अभी यहाँ रुकता हूँ और आपके पास आ जाता हूँ, अपनी संगत के पास। प्यारी सत्संग, आप की सेवा करते हुए मुझे 10 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया समय। ऊपर रिहाड़ी वाला भी डालो, ये भी तो हो गया।
इस सारे पीरियड में मैंने मैक्सिमम इस आश्रम का काम या ऊपर वाले आश्रम का काम खुद करता रहा। झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, चादरें धोनी है, सब कुछ बड़ा कठिन काम होता है। खासकर कपड़े, ये बड़ी बड़ी चादरें धोना बड़ा कठिन, और फिर महीने में 2-3 बार धोनी। ऊपर वाला आश्रम तो छोटा था, वहां इतना काम कर, यहाँ था सब, अब भी करता हूं है, लेकिन इसका कोई अर्थ था। और मैंने कभी कहा भी था मेल मेंबरों को कि आप अपने घरों में अपना काम खुद किया करो। पर मैंने देखा कि कईयों ने ऐसा किया। जो मियाँ बीवी दोनों चलते थे, उन्होंने कुछ किया, कुछ, मैं ज़्यादा नहीं कहता किया, कुछ किया। जैसे सबसे पहले होता है कि आपका जो टॉयलेट होता है वो सुबह और शाम 2 टाइम साफ करना मस्ट। मैं इस समय आया हूँ, आपको सत्संग दे रहा हूँ, मैं सारी जगह पे पहुंचे, हर चीज, अपना पूरा यूनिट, मैंने ये सारा काम दूसरे ढंग से किया। उन महात्माओं ने करवाया, मैंने किया, बड़ा अंतर। गुरुआ काम लेते हैं, संत करते हैं। संत काम लेते नहीं, करते हैं। उससे जो पाले पागे, जो न पाए वो रह गए। अब चलता हूं उस कवि के पास। महात्मा ने कहा कवि को, जाओ अपना काम लगन से करना। चला गया। मेरे इधर पहले 2 को भी याद रखना, मैंने इसका मीनिंग नहीं बताया, मैं बातों पे आया। यही मेरा ढंग था पढ़ाने का। मैं पढ़ाता भी ऐसे ही था, जिस तरह प्रवचन देता हूँ वैसे ही पढ़ाने का मेरा ढंग था। इससे सब चीज़ याद हो जाती ऑन स्पॉट। कहीं ताना नहीं टूटता, मैं ताना खुद बदल देता हूँ, टूटने से पहले बदल देता हूँ कि आप में बोरियत ना आए। बस यही ढंग होता है पढ़ाने का। बोरियत ना आए, आप आगे पीछे चलो, मिडल में रहना है आपने, किनारा कभी पकड़ने नहीं देना, ताकि स्टूडेंट हर समय किनारे की तरफ जाना चाहता है, चाहे उस या उस, वो नहीं उसको देना। वो एंड में भी थोड़ा सा हिंट देना, वो खुद ढूंढ ले जब पढ़े। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को जान लेना बड़ा कठिन काम, अति कठिन काम। उनका कोई ढंग समझ में नहीं आता। वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये तुम्हारे तक होता है सारे का सारा। लेकिन वो एक बात में बहुत कुछ कहते हैं, एक बात। इसी तरह से उन महात्माओं, वो चल पड़ा, कहने लगा मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं कविता का। चल, उन्होंने कहा है, देखा मिडल में रखा, उसे किनारा नहीं किया। जब वो गया और अपने, अब क्योंकि उसको एकांत में आदत हो गई, अकेले झाड़ू देना, अकेला पोछे मारना, अकेला पानी भरना, अकेला, अब उसको अकेलापन पसंद आने लगा। उसने बाकी सब कुछ छोड़ दिया, अकेलापन। दूर कहीं चले जाना, दरख्तों के नीचे, वहां बैठ के तो काफी पकड़ी। अपने आप दरख्त का पत्ता देख रहा है तो उसकी कविता बन रही, वहां से कुत्ता गुजरा तो उसकी कविता बन रही है, वहां उसने शायद की फैमिली देखी, उसका शायद का वो देखा, छत्ता देखा, कविता बन गई। फूलों को देखा, कविता बन गई। उसको पता भी नहीं चला, दुनिया भूला हुआ, खाना खाना वो भूल जाता था, साथ खाना ले गया, भूल गया खाना खाना, शाम हो गई और वो कविता में खोया। 15 दिन के पास गया वापस,
महात्मा के चरणों में पड़ा, रो पड़ा। इतना रोया कि महात्मा के जो पांव थे आंसुओं से भीग गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की उसे उठाने की, उठ बेटा, हो गया सब। कहने लगा, आपने जो मुझे दिया ये तो मैं 10 जन्म में नहीं पा सकता था। मेरे पास ऐसी ये उन पर कविताएं सुनाई 15 दिन में जो उसने लिखी, तो महात्मा भी अति प्रसन्न हुए उसकी कविताएं सुन के। उसने कहा, मैं उस समय जब गया था तो समझ नहीं पाया, पर अब पता चला कि मैंने सब कुछ आपसे ही पाया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने तो आपको बहुत कुछ दिया, पर जितना आप जाग सके उतना ही जागे ना, उससे ज्यादा जागा नहीं जा सकता। इसी तरह से जीसस क्राइस्ट को एक महिला, मैं जो आज बोल पाऊंगा वो बोलूंगा, दो रहते हैं, रहने दो, घबराना नहीं। हम क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो जानता मैं भी नहीं। जीसस क्राइस्ट को एक महिला आई और उनके चरणों रो पड़ी। इतनी रोई कि बस कहने लगी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की धूल में बनना चाहती, बस वो धूल मुझे बना दो और कुछ नहीं चाहिए। और आंसुओं से उनके पांव को उसी तरह धो दिया जैसे इस कवि ने अपने महात्मा के पांव को धो डाला। जब लोगों ने देखा, महात्माओं के पास कम लोग आते हैं, लेकिन जो बुद्ध बनते हैं, महावीर बनते हैं, क्राइस्ट बनते हैं, इनके ऊपर बड़े लोगों की निगाह होती है। तो सारी जगह एक डंडोरी पिट गई, खबर फैल गई बड़ी तेजी से कि जीसस क्राइस्ट ने एक वेश्या को अपने पांव छूने दिए, जबकि ये वर्जित है। एक वेश्या का तो साया भी किसी महात्मा पे नहीं पड़ना चाहिए। भाई ये कौन सी बात। तो काजी पंडितों ने, पादरियों ने इसको बड़ा गलत लिया कि क्राइस्ट ने ये जो किया ये बड़ा गलत करते। और जब उनको सूली मिली तो जो उनके अवगुण बताए गए उसमें ये भी ऐड किया। जबकि क्राइस्ट ने कहा, मेरे को बड़ी दुनिया प्रणाम करने आई, लेकिन जिस श्रद्धा से, जिस भाव से इसने मुझे प्रणाम किया, मुझे तो कोई नहीं मिला ऐसा श्रद्धालु, मुझे कोई नहीं मिला ऐसा प्यारा जिसने इस ढंग से प्रणाम किया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आंसू बहाना आ गया तो हो गया भजन, निज को भुलाना आ गया तो हो गया भजन, सतगुरु का दर्शन पा लिया तो हो गया भजन। प्यारी सत्संग जी, एक झलक मिल जाए तो आसमान के तारे तोड़ना आसान है, लेकिन एक पूर्ण सतगुरु की एक झलक बहुत काम कर जाती है। तो जब तक भूमिका न बांधी जाए तो दोया सुनाने से कोई लाभ होता है? कोई लाभ नहीं। तो एक दोहे के लिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ा, तो कहा सतगुरु मानुष कर मानते। अभी मैं जो आपको बातें दूंगा वो कहीं किताबों में थोड़ा मिलेगी। इसलिए सतगुरु को 2 टांगों वाला, 2 हाथों वाला, नाक वाला, 2 आंखों वाला, मुंह वाला, सर वाला देख के, क्योंकि तुम्हारी आदत यही है भक्ति में कि तुम वो 2 टांगों वाला, 2 हाथों वाला देखते, तो वही चीज सतगुरु को भी मानते। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस।
सतगुरु कहाँ मिलते? कोई प्यारा एक पूरी सृष्टि में आता है और वो कितने भाग्यशाली होते हैं जो उसके साधक बनते हैं। पर देखता हूँ उनको इसकी कोई परवाह ही नहीं, वो ऐसे समझते हैं जैसे हमसे भी नीचे है। साधक तो ये समझ बैठते हैं कि ये तो हमसे नीचे है और मैं तो वो हूँ जो मैं किसी छोटे से भी माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई मुझसे अगर जाने अनजाने में किसी को लगे कि इसने गलती की, मैं अपने शब्द वापस ले लेता। मेरी तरफ से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सबसे बड़ा असूल है। इसलिए सतगुरु मानुष कर मानते, तो पहली भूल तो यहाँ हो जाती है, शरणामत को पान। मैं एक बात बताऊं, सतगुरु के पांव में वो ताकत होती है जिसका कोई शुमार ही नहीं। उनके हाथों में उतनी ताकत होती है जितनी सतपुरुष में होती है। उनके पांव में उतनी ही ताकत होती है जितनी सतपुरुष की आभा में होती है। तद रूप तभी कहा सतगुरु को सतपुरुष कहा। सब कुछ वो दे देते हैं सतगुरु को, कुछ नहीं पास रखते और एकमिक हो जाते हैं। देना क्या और लेना क्या है। तद रूप का मतलब होता है कि 24 घंटे वही ज्योत सतगुरु में बहती रहती है जो सतपुरुष में होती है। वो दान प्रदान चलता रहता है। जैसे मैं कैसे समझा पाता आपको एक नाथ और लाल नाथ की बात, कि अब वो कहते हैं कोई ले लो, आओ ले लो मेरे पास से, ले लो कुछ ले लो, वो आ जाओ। तो कोई आगे ना बढ़ा। उनके और भी साधक कुछ बोले, अब इनके पास कुछ है नहीं तो क्या लेने के लिए आगे बढ़े। लेकिन लाल नाथ अपनी पत्नी के साथ दोनों आधम के, लाल नाथ आगे और पत्नी साथ ही, दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों हाथ फैलाए और बढ़ाए। एक नाथ ने भी दोनों हाथ बढ़ाए और फैलाए, हाथों को हाथों ने स्पर्श किया। वो महासागर एक तरफ से बहने लगा, दूसरी ओर को जाने लगा। सागर का सागर उंडेल दिया एक नाथ ने लाल नाथ की तरफ। वो बहता चला गया और लाल नाथ और उसकी पत्नी लेते चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो ज्योत इतनी बड़ी कि लाल नाथ का मस्तक उनके हाथों में आ गया। होश न रही। पत्नी ने भी अपना आप छोड़ दिया और उनके हाथों के आगे झुक। सब कुछ बहता गया, हाथ में ही रुके रहे और बहता 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 गया। ये होता है देना और ये होता है लेना। तुमने ना कुछ लिया ना मैंने दिया। लेने वाला पात्र उल्टा हो तो पानी कहाँ आएगा। हाथ उल्टे हो पानी कहाँ टिके। हाथ में जगह बनाओ पानी आएगा पी। ऐसे ही तो पानी रविदास जी ने मीरा के हाथों और कुमारी के हाथों पिया जब वो मुल्तान में पहुंचे, बनारस में वहां पहुंचे। उनके पास चल रहे, दूर से आए थे, कहीं अपने साधकों को मिलने गए थे तो वहां से आ रहे। प्यारी सत्संग जी, एक दोए में कुछ दिया नहीं जा सकता, करूं क्या। मैं आज आपको 1.5 सत्संग दे दूंगा, एक पूरा और एक जितना आगे जाएगा, इसलिए कि अपने आप को खाली करो। चश्मे को देख लो, उधर से पानी उलीचा मैंने अपनी आंखों से देखा है
राजौरी में, वहाँ जहाँ कब्रिस्तान है, साथ ही दरिया बहता है, चश्मा भी वहाँ से लोग पानी लाते थे पीने के। मैंने भी लाया हूँ। लोग खड़े होते हैं, फटाफट पर चश्मे का पानी खत्म होता है, फिर रुकते हैं और चारों तरफ से पानी फिर आके उसको भर देते। लेने वाला पात्र चाहिए, नहीं तो वो पानी फिर दरिया में चला जाता है। छोटी सी जगह बनी है, बाकी पानी फिर दरिया में चला जाता है, बहता रहता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम अपने आप को खाली करो, फिर देखो क्या मिलता है। तुम भरे हुए आते हो तो वहां क्या टिके। अपने आप को खाली किया तो सब पाना है, बिना खाली किए क्या पाओगे। इसलिए तुम्हारे अंदर विचार ही विचार, और तुम दोष, सारे दोष किसको दे रहे? मन। तुम ना पकड़ो भाव भाई, तुम विचार मन के मत पकड़ो। वो क्या कहता है? तुम जहां चश्मा ना होगा जगह खोदोगे, वहां माटी होगी। फिर तुम चाहे उसको पत्थरों से भर दो, चाहे क्या कर दो, ये तुम्हारे तक। पर जहां चश्मा है वहां तो पानी आए। इसलिए मैं पहले बात आपको सुना था, एक नाथ और तुमको जरा भी समझ नहीं आनी थी। एक दे रहा है, दूसरा पा रहा, और इधर से लाल नाथ और उसकी पत्नी अभी घर ही नहीं पहुंचे तो सन्यासी हो गए, दोनों सन्यासी बन। एक ने गद्दी पाली, दूसरी सेवादार बन गई। देखा कितना पा गया लालनाथ, और लोगों को पता ही नहीं चला, बोला कुछ दिया ही नहीं। ये है संसार। संसार तो माया को देखना चाहता है, कुछ लिया। वो माया लेने आए थे, कपड़े लत्ते, बर्तन शर्तन, पैसे। संसार को बस ये चाहिए। कोई प्यारा ही होता है संसार, फट उंगली उंगाएगा, ये भगवान, बस बात खत्म। भगवान हम को देख रहा है, भगवान ये तो स्वाय भगवान का नरादर करने के और कुछ नहीं। उंगली उठा लेते, फिर उसके आगे कोई जवाब ही नहीं होता। क्या जवाब दे उसको? जिसने उंगली उठा दी कि ये भगवान दे रहा है, अब उसके साथ क्या बात करनी। वो चाहे कितना नजदीक हो, अब उससे बात तो करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। फिर चुप्पी धार नहीं होती। इसलिए संसार में कोई एक आधा जगता है तो उसको संत दे जाते हैं सारा कुछ। जो नहीं जगता वो ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में रहता। तो अब यहाँ कैसे ज्ञान समझ आएगी? वो तो शब्दों में, लाल नाथ ने कौन से शब्द दिए पाए और कौन से एक नाथ ने शब्द दिए? 52 अक्षर से रचो संसारा, ताई से भूला से ये जग सारा। 52 अक्षर ने सारे संसार को बरमा दी। और तुम्हारी उंगली देख लो कितनी है, 5 और 5 10। पांव की भी कितनी है, 5 और 5 10। और देख लो ये 10, सारा गांव जो शुरू में, अभी भी लोग उंगलियों पर महीने की देखते हैं, उन उंगलियों पर गिनती करते हैं, सारा हिसाब कर लेते हैं उंगलियों पर। 10 लाखों की गिनती हो जाती है। लेकिन आज आपके पास मोबाइल, उसमें बस टिक टिक किया था, जो इतना मर्जी जमा ना भी जो मर्जी कर, और सुंदर हो गया तुम्हारे पास। लेकिन जो उंगलियों की महिमा थी उसने तो कमाल किया, उसने भगत बनाए। अब ये कंप्यूटर किसको भगत बनाए? अब ये लैपटॉप किसको भगत बनाए? ये मोबाइल किसको भगत बनाएगा? लोग तो विक्षिप्त हो रहे। बच्चे छोटे छोटे हॉस्पिटलों में भर्ती करा रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो मोबाइल ही नहीं छोड़ते। गेम खुशेम तो वो भूल गए जो खेलते थे, अब तो मोबाइल ही सब कुछ हो गया। मोबाइल पे देखो पैसा लोग कमा रहे हो तो कह रहे वाह वाह। असलियत में लोगों को विक्षिप्त बनाने का एक ढंग बड़ा सुंदर हो। बच्चे ही अगर पागल हो जाएंगे तो आने वाली नस्ल का हम क्या करें? भक्ति कौन करना चाहता है? सबको माया से, माया बिन कुछ नहीं। आइए मैं एक और चीज आपको बताता हूं। साइबेरिया
जानते हैं आप, नॉर्थन साउथ पोल ग्लोब में देखो, वहां 6 महीने, एक में 6 महीने नॉर्थ में अगर दिन है तो दूसरी जगह रात है, साउथ में रात, 6 महीने की वहां रात, जब यहाँ रात होगी तो वहां दिन हो। और जहां बर्फ पड़ती है और वहां सदा बर्फ ही रहती है, जहां 6 महीने सूरज ही नहीं उगेगा तो बर्फ नहीं होगी तो क्या हो। वहां पर भी मैंने श्रीनगर देखा,